खबर है यूपी के जनपद मैनपुरी से आज दिनांक 23/7/2025 मैनपुरी में एक मैरिज होम संचालक ने मैरिज होम की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। संचालक का आरोप है कि अचानक से काफी सारे लोग मैरिज होम में घुस आए, मैरिज होम में ताला डालने की भी कोशिश की। पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड के एक मैरिज होम की घटना। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र स्टेशन रोड पर स्थित कृष्णा मैरिज होम की बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ है। कृष्णा मैरिज होम के संचालक राजेश कुमार गुप्ता का आरोप है कि मनोज यादव आईसीएल ग्रुप के मालिक भाजपा नेता लगभग 50 लोगों के साथ अचानक से आए और यहां आकर बैठ गए। इन्होंने 10 तारीख को भी हमारे मैरिज होम में ताले डाल दिए थे, फिर फोर्स आया तो पुलिस ने ताले खुलवा दिए। उस टाइम आज ये लोग मिट्टी डाल रहे थे तो मैंने सीओ साहब से कंप्लेंट की तो सीओ साहब ने काम बंद करा दिया तो ये लोग करीब 50 लोग मैरिज होम में घुस आए। मेरे एक भाई ने इन्हें रजिस्ट्री की है 1/4 हिस्से की, उसका केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, अभी केस डिसाइड भी नहीं हुआ है और हाई कोर्ट से स्टे है अभी पूरी प्रॉपर्टी पर। अभी हमारा कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है। इसके बावजूद मनोज यादव ने जानबूझकर परचेज की, जबकि मेरा और मनोज यादव का डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है। उसी के आधार पर हाई कोर्ट से हम स्टे लेकर आए थे। उन्होंने 10 तारीख 2025 को इन्होंने हमारे भाई सर्वेश कुमार गुप्ता से एक रजिस्ट्री करा ली 1/4 हिस्से की और इन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया है, उसमें तो कुछ और दिखा दिया है। इस मामले में संचित गुप्ता ने बताया कि लोग पहले मिट्टी डाल रहे थे तो पुलिस को बुलाकर कार्य रुकवा दिया गया। फिर ये लोग करीब 40 से 50 लोग मैं असलहों के हमारे मैरिज होम में आके बैठ गए और कहने लगे कि अब यही बैठा रहूंगा। ये हम लोगों पर दबाव बनाते हैं और बहुत ही मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। जो हमारी खुद की चीज है हमें उसकी रखवाली दूसरे से करनी पड़ रही है। वही मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने बताया कि कृष्णा मैरिज होम के मालिक राजेश कुमार और उनके भाई और आरसीएल के मालिक मनोज कुमार यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद है। उनका कहना है कि उनके कुछ भाइयों ने बैनामा कर दिया है, कुछ ने नहीं किया। कौन सी प्रॉपर्टी उनकी है और कौन सी नहीं है वो डिस्प्यूट है। इनका ये करीब 1 साल से विवाद चल रहा है। आज का मामला ये था कि जो मनोज कुमार है वह मालिक मिट्टी एक तरफ रखवा रहे थे और जो कृष्णा मैरिज होम वालों का आरोप था कि कीजिए विवादित जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको रुकवा दिया गया और उनकी आपस में बातचीत भी चल रही है और जो भी उचित कार्यवाही होगी वो की जाएगी। 2022 में इसमें हाई कोर्ट से स्टे की कॉपी दिखा रहे थे, अब उसमें देखना है कि स्टे उसमें कब तक है। बाइट 1 राजेश कुमार गुप्ता कृष्णा मैरिज होम के मालिक। बाइट 2 संचित गुप्ता राजेश गुप्ता का बेटा। बाइट संतोष कुमार सीओ सिटी मैनपुरी। रिपोर्टर दीपक शर्मा। आपको लेके काफी 2-3 बार ये हो चुका है, आज कब्जा करने की कोशिश में, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, कृष्णा मैरिज होम के मालिक राजेश कुमार और उनके भाई और आरसीएल के जो मालिक हैं मनोज कुमार, इनके साथ जो है आपस में जो जमीन है, बीच में जो जमीन पड़ती है घरों के बीच में, उनका कहना है कुछ भाइयों ने उनको बैनामा कर दिया है, कुछ भाइयों ने नहीं किया है। तो वो डिस्प्यूट मामला है, कौन सा उनकी प्रॉपर्टी उनकी है, कौन सी उनकी नहीं है, इसी विवाद चल रहा है। अभी लगभग 1 साल हो गया। इनका जो है आज का मामला यह था कि नाली की जो खोद रहे थे मनोज कुमार अपने, नाली की जो मिट्टी थी उसको कहीं किनारे रख रहे थे। तो विपक्षी पार्टी कृष्णा कुमार का जो मैरिज होम है उसका आरोप था कि यह है जो विवादित जमीन है उस पर मिट्टी रख रहे हैं कब्जा करने के लिए। पुलिस मौके पहुंची, उसको रुकवा दी है, मिट्टी वहाँ नहीं रखी जाएगी। और ये आपस में इनकी अपनी बातचीत भी चल रही है कि बातचीत करने के माध्यम से निपटाने की, तो अपनी बैठक करेंगे जल्दी ही और जो भी उसमें सोल्यूशन निकल सकता है उसकी कार्रवाई करेंगे। बता रहे उसमें हाईकोर्ट का स्टे उसके बावजूद ही उस पर कार्य किया जा रहा है। 2022 में उसमें स्टे काफी दिखा रहे थे, उसके बाद क्या प्रोसीजर होल्ड कर रहा है, उसके बाद कब तक स्टे है उसमें, उससे भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। वो आपस में ही इस बात से सहमत है कि हम आपस में बात करेंगे और इसका अनुसार कर लेंगे। राजेश कुमार गुप्ता जी, क्या घटना हुई? अभी तमाम लोग आपके मैरिज होम पर चढ़ा है। एक्चुअल में मनोज यादव आरसीएल वाले बीजेपी के नेता, उन्होंने यहाँ पे 50 लोग लाके हमारे यहाँ पर बैठे और 10 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ मैरिज हॉल पे ताले डाले थे। ताले डालने के बाद फिर फोर्स वगैरह आया, वो ताले खुल गए उस टाइम। उसके बाद फिर आज फिर वो यहाँ मिट्टी डाल रहे थे तो मैंने कंप्लेंट की सीओ साहब को कि मिट्टी डाल रही, तो सीओ साहब ने उसे बंद कराया। फिर ये 50 लोग यहाँ पर आ गए, कुर्सी अपनी अपनी लेके आ गए और यहाँ पर हमारे चूंकि एक भाई ने रजिस्ट्री की है ना 1/4 हिस्से की, वो माननीय सिविल कोर्ट में उसका अभी मतलब ये केस चल रहा है, अभी डिसाइड हुआ नहीं है और हाई कोर्ट का भी स्टे है इस ऑल प्रॉपर्टी पे। आपका हिस्सा बंटवारा हो चुका है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है, इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है और इन्हें विवादित जगह पहले से ही डिस्प्यूट, हमारा मनोज यादव बीजेपी के जो नेता हैं उनसे हमारा डिस्प्यूट पहले ही चल रहा था आरसीएल वालों से, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जानबूझ के ये जगह
बगैर बंटवारा के दोबारा परचेज की। उन्हें जबकि मालूम था कि हमारा भी मनोज यादव का और राजेश गुप्ता का कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ही ब्याह पे हम हाई कोर्ट से स्टे लाए थे। उसके बावजूद उन्होंने 10 जुलाई को 2025 को इन्होंने हमारे भाई सर्वेश कुमार गुप्ता से एक रजिस्ट्री करा ली 1/4 की, लेकिन 1/4 अभी तक डिसाइड नहीं है। न्यायालय सिविल कोर्ट में ये मुकदमा पेंडिंग चल रहा है। मतलब कौन सा हिस्सा किधर मिलेगा अभी? हाँ, ये अभी कोई डिसाइड नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें एक एग्रीमेंट इन्होंने बनवाया है, उसमें तो कुछ दिखा दिया है, उसके मतलब उसके हिसाब से तो ये मैरिज हॉल का हिस्सा ले रहे और रजिस्ट्री में इनने 1/4 करा दिया। तो अभी तो ये मूड में है कि ये हमें इधर का हिस्सा मिल जाएगा, फिर 1/4 में हम बाद में सब हिस्साओं जितने नंबरान है हमारे यहाँ उन सब नंबरों में से फिर 1/4 बाद में मांगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संचित गुप्ता है। संजय जी, आज ये क्या मतलब विवाद हुआ, शुरुआत कैसे हुई? विवाद ये हुआ कि उन्होंने पहले तो ये धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू किया, ठीक है, 1 ट्रॉली डाली, 2 ट्रॉली डाली, फिर ये डालते रहे। फिर इस बारे में हमने जैसे ही सूचित किया पुलिस को, तो उन्होंने ये काम के लिए उनसे कहा कि जो आपका आदेश, जो हमारा हाईकोर्ट का आदेश था उसके हिसाब से उन्होंने वो फैसला दिया। तो उसके होते हुए उसके बाद उन्होंने फिर जब ये काम उनका रुक गया मिट्टी वाला, तो फिर वो आए और उन्होंने 40-50 लोगों के साथ असला लेके आए और यहाँ पे बैठ गए आके और कहने लगे कि मैं यहाँ पे यहीं पे बैठा रहूंगा इसी जगह पे? जी। ये तो अब मैरिज होम है आपका? हाँ जी, ये मेरा मैरिज हॉल है। इसका अभी कोई भी बंटवारा वगैरह कुछ नहीं हुआ है। वो सारी चीजें हमारी हाई कोर्ट से चल रही हैं, वो अंडर प्रोसेस है और सारे भाइयों का हाई कोर्ट से ही चल रहा है। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। इससे पहले भी बता रही एक बार कब्जा करने की? हाँ, एक बार और आए थे पहले और उन्होंने यहाँ पे आके चैने और ताला वगैरह डालने की प्रयास किया था। और यहाँ पे कम से कम तब भी वो गनर वगैरह लेके पीछे से आते हैं, हर बार पीछे से उन्होंने रास्ता बना रखा है। मिट्टी डालने का उनका कारण ही यही है ताकि उनकी गाड़ी और वो सब हाल आ जाए किसी भी टाइम। इधर जी जो जगह है जी जी, प्रशासन में वो हम लोगों को मानसिक सताते हैं काफी इस चीज को लेके कि हम काम की जगह ये देखना पड़ता है पूरे दिन कि यहाँ से कोई आ ना जाए। हमें अपनी चीजों की रखवाली, हमारी जब खुद की चीज है तब हमें उसकी दूसरे से रखवाली करने की जरूरत पड़ रही है। प्रशासन में शिकायत की आपने? प्रशासन में उस चीज की प्रोग्रेस चल रही है, लेकिन उस चीज का जब तक चीजें डिसाइड कोर्ट से नहीं होंगी तब तक प्रशासन भी साथ उस चीज को मेंटेन करने के लिए कहेगा। लगातार ये 2-3 बार ऐसा कर चुके हैं। जी, ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और मानसिक सबको सताने की कोशिश करते हैं।